अध्याय 21वां और स्कंद 11वां। भगवान कृष्ण बोले कि उद्धव, जो पुरुष मेरे बताए मार्ग भक्ति ज्ञान व निष्काम को छोड़कर इन चंचल प्राणों से तुच्छ कामनाओं का सेवन नहीं करते हैं, वो फिर संसार की प्राप्ति नहीं होते। जिस प्रकार अग्नि से किसी को ताप होता है, किसी को न होना संभव नहीं है, इसी प्रकार उन्हीं कर्मों से किसी के गुण और किसी के दोष होना संभव नहीं है। इस निसंदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस अधिकार में निष्ठा रखने को गुण और न रखने वाला दोष कहते हैं, गुण दोषों के विचार का यही निश्चय है। ये शुद्ध है, लीजिए, यह अशुद्ध है, न लीजिए, ऐसे संदेह से स्वाभाविक प्रवृत्ति की निवृत्ति करने के लिए समान वस्तुओं में भी वेद में शुद्धि और अशुद्धि का विधान किया है। इसीलिए उनके गुण दोष माने हैं, इसी से पुण्य और पाप माने हैं। हे निष्पाप, धर्म का भार धारण करने वाले पुरुषों की मैंने ही मनु आदि रूप से आचार दिखाया है। ये शुद्धि और अशुद्धि धर्म व्यवहार तथा निर्वाह के लिए गुण और दोष रूप से प्रतिपादित किए हैं। धर्म के लिए शुद्धि से धर्म, अशुद्धि से असोच से अशुद्ध भी राज्य व्यवहार में न्याय। शुद्ध और अशुद्ध का निर्वाह मात्र पदार्थ लेने से शुद्धि और अधिक लेने से अशुद्धि होती है। यद्यपि ये सब वस्तु समान, क्योंकि पृथ्वी जल वायु आकाश ब्रह्म आदि जड़ तक देह के कारण पंच महाभूत और आत्मा ही सब एक ही है, परंतु तो भी उद्धव, देह विषय समान ही वेद ने नाम रूप वर्ण आश्रम संपूर्ण जीवों की स्वार्थ सिद्धि के लिए पृथक पृथक किए हैं। केवल देह में विभाग नहीं, किंतु देश काल आदि संपूर्ण वस्तुओं में कर्मों के संकोच से किए हुए दोषों का विधान किया है। अब शुद्ध अशुद्धि का विषय कहते हैं। जिस देश में काला मृग न हो, वो देश अशुद्ध है। सत्पात्र रहित देश मार्जन रहित है। देश ऊपर देश और अशुद्ध है। जहाँ ब्राह्मणों में भक्ति न हो, वो अत्यंत अशुद्ध है। अंग वंग कलिंगादि देश भी अशुद्ध है। जहाँ काले मृग और सत्पात्र हो, वो अशुद्ध भी देश शुभ है। देश की शुद्धि और अशुद्धि कहकर काल समय की शुद्धि कहते हैं। जो काल द्रव्य की संपत्ति से कर्म के योग्य है, अतः स्वतः ही प्रातः पूर्वान्न मध्याह्न आदि कर्म के योग है, वो काल उस कर्मों को शुद्ध है जो सुत काल कर्म से योग्य नहीं है। यद्यपि काल सब एक है, परंतु तो भी वो भेद किया गया है। कर्म के अयोग्य काल अशुद्ध है। अब द्रव्य की शुद्धि कहते। द्रव्य की शुद्धि अशुद्धि द्रव्य वचन संस्कार बड़ेपन छोटेपन मानी जाती है। द्रव्य के शुद्ध जल करता है, मूत्रादिक अशुद्ध करते हैं। ब्राह्मणों का वचन प्रमाण है। यदि वे कहे कि वो वस्तु शुद्ध है तो वह शुद्ध है, अशुद्ध है तो अशुद्ध है। पुरुष पुष्पादि सूंघ ले तो वह अशुद्ध हो जाता है। प्रोक्षणादिक संस्कारों से शुद्ध हो। काल दशा आदि ये जलादिक शुद्धि। चतुर्मास्य में 3 दिन से शुद्धता। बड़ेपन से तालाब नदी आदि का जल। चांडालादिक से स्पर्श से भी शुद्ध ही है। छोटेपन से घटादिक जल चांडालादिक से स्पर्श से अशुद्ध हो जाता है। अब शक्ति अशक्ति से शुद्धाशुद्ध कहते हैं। सूर्य ग्रहण में शक्तिमानों को सूतक लगता है। स्नान दान से शुद्धि होती है। जो अशक है उन्हीं नहीं है। बुद्धि से पुत्र जन्मादि अशोच से 10 दिन के भीतर जानने से अशुद्ध उपरांत शुद्ध। समृद्ध होने के कारण जीर्ण व मलिन वस्त्र श्रीमानों को अशुद्ध है, दरिद्र को शुद्ध है। शुद्ध का अन्न समर्थों को अशुद्ध है और असमर्थों को शुद्ध है। ये द्रव्य वचन आदि द्रव्य की अशुद्धि के आत्मा को पातक लगते। शो देश काल अवस्था में अनुसार ही तथा निर्भय देश में पापी चौरा आदि के उपद्रव युक्त देश में नहीं लगते। युवावस्था में यही पापदायक, वृद्धावस्था में तथा बालक में शुद्ध है। इस प्रकार द्रव्य की शुद्धि द्रव्य से कही। वचन शुद्धि एक ही भांति है। द्रव्य की शुद्धि बहुत प्रकार से सो कहते। अन्न काष्ठ हाथी दांत सूत्र रस तेल घृत आदि सुवर्ण आदि मार्ग की कीच कलश ईट सब काल वायु अग्नि जल से यथायोग्य शुद्ध है।
अर्थात धान्य की शुद्धि वायु से, यज्ञ पात्र तथा काष्ठ की जल से, हाथी दांत आदि की काल से, तेल से, घृत सुवर्णाधिक अग्नि से, तंतुओं की जल से, चाम की काल और रंग से, पार्थिव विकार ईट आदि की काल से शुद्ध होती है। कभी तो वह सब मिलकर शुद्ध करते हैं, कभी अकेले करते हैं। तो भी काक और चांडालादिक नीच जाति का स्पर्श हुआ तो उसके देश अवस्था देखकर विचार करे, तब शुद्ध हो। और शुद्ध कहते हैं पीड़ा, पात्र, वस्त्र आदि में जो अपवित्र वस्तु लग जाए तो काष्ठ छिलाकने से शुद्ध हो जाए। द्रव्य की शुद्धि राख और खटाई से धोवे तब शुद्ध हो। वस्त्र खार से गंध और लेप छूटने तक धोवे तब शुद्ध हो। अर्थात जब दुर्गंध न रहे, स्वच्छ हो जाए तब शुद्ध हो जाए। अब कर्ता की शुद्धि कहते हैं स्नान, ध्यान, तप, अवस्था, बाल्य, कौमारादि, तेज, संस्कार, गायत्री उपदेश, संध्या कर्म, दीक्षा दिक कर्म से। ब्राह्मण जब शुद्ध हो तब कर्म करे और आत्मा की शुद्धि मेरे स्मरण से होती है। और प्रकार से ब्राह्मणादिक देह शुद्धि संस्कारों से होती है। देह की शुद्धि संस्कारों से होती है, सो भी व्यवहार के लिए है, वो उस निमित्त विविध कर्म करे। अब मंत्र की शुद्धि कहते हैं श्रेष्ठ गुरुओं के मुख से सुने, उसके उपरांत उस मंत्र का अच्छे प्रकार हो तो भी मंत्र की शुद्धि हो। जो कुछ कर्म अथवा बुरे करे सो सब मुझे समर्पण करे, वो कर्म शुद्ध है। देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र, कर्म, ये 6 पदार्थों से शुद्ध होने की धर्म की शुद्धि होती है। यदि अशुद्ध है तो अधर्म होता है। ये गुण दोष का विभाग यथार्थ नहीं है। कई आपदा से प्रतिग्रह लेने से दोष गुण को हो जाता है। धन होने से निषेध होने के कारण कई दोष, और कई दोष विधि से भी गुण दोष से कुटुंब का त्यागना होता है। परंतु विरक्तों को कुटुंब त्यागना दोष नहीं, पर गुण दोष के कहने वाले शास्त्र गुण दोष के बाधक है। दोष भी नहीं होता। यहाँ एक दृष्टांत कहते हैं, जो सुरापान से पतित है उन पतितों को सुरापान से दोष नहीं होता, क्योंकि वो जाति कर्म से पहले पतित है। उनको सुरापान अधिक पातक क्या करेगा। जो धर्मशील है उनका संग भी पातक है। संध्यासी को संग भी बंधन को डाल देता। वही गृहस्थ का गुण है, क्योंकि गृहस्थों को संग करना, और जैसे ही वेद में कहा है ऋतु के दिन भी स्त्री संग करे। आयश यह है कि जो पहले पृथ्वी पर सोया हो वो नीचे नहीं गिरता। इस प्रकार गुण दोष विचार प्रवृत्ति मार्ग में निवृत्त होने के उपरांत कुछ नहीं। सो कहते हैं वेद का यही तात्पर्य नहीं है कि सदा प्रवृत्ति में रहे। वेद प्रवृत्ति छुटाकर निवृत्ति बताते हैं। इस प्रकार जिस जिस विषय में निवृत्त हुआ उसमें मुक्त हो जाता है। ये धर्म मनुष्य को अत्यंत शुभकारी और शोक मोह तथा भय को दूर करने वाला है। प्रवृत्ति मार्ग से अनर्थ रूप है वो सो कहते हैं जिस मनुष्य को विषय में इंद्रियों का अभ्यास हो जाता है तब आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से काम, और काम से कलह उत्पन्न होता है। कलह से अति असह्य क्रोध होता है। क्रोध से तम अर्थात अज्ञान होता है, और अज्ञान से पुरुष की चेतना जो सब देह में व्याप रही है शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। साधु जब वो चेतना से रहित हुआ तब जीव असाधु के तुल्य वो मूर्छित होता है। मूर्छा होते ही मृतक समान होने से इसके पुरुषार्थ की हानि होती है। जो मृतक समान है उसका स्वरूप कहते हैं, जो विषय में आसक्त होने के कारण आत्मा को तथा औरों को भी नहीं जानते, वो वृक्षों की जीविका नहीं रुता जीते हैं। धोखनी के समान श्वास लेते हैं, मृतक के समान है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग की आज्ञा है। सो वेद ने यहाँ कर्मों के एक फल रुचि दिखाने के लिए वर्णन किए। जैसे रोगी को रुचि उपजा कर औषधि पिलाते, तात्पर्य आरोग्यता से सदा औषधि सेवन से नहीं। इसी प्रकार जब तक ज्ञान न हो तब तक कर्म करने की वेद आज्ञा करता है। सब काल सर्प कर्म से तात्पर्य नहीं है। मनुष्य स्वभाव से पशु आदि में और इंद्रिया बल वीर्य में पुत्रादिकों में आसक्ति चित्त हो जाता है। सो सब अपने आप को अनर्थ का हेतु है। इससे स्वार्थ अर्थात परम सुख को जो पुरुष नहीं जानते वह अनेक पाप रूप मार्गों को उन योनियों का भ्रमण करते हैं। इसके पीछे जड़ रूप वृक्ष योनियों के प्रविष्ट होते, उनके फिर वेद भी धर्मों में नहीं प्रवृत्त कराते। जिसमें अनिष्ट हो उसी में वेद प्रवृत्त करे तो हितकारी होता है। कर्म मार्ग कैसे फल बताते सो कहते हैं। इस प्रकार वेद का अभिप्राय जाने बिना
कुबुद्धि ही ये फल बताते, और जो वेद के तात्पर्य को जानते वो व्यास आदि ऋषि ऐसा नहीं कहते। कामी, कृपण, लोभी, पुष्प रूपी स्वर्गादि सुख रूप अवान्तर फल को मुख्य मानने वाले, अग्निहोत्रादि को मुग्ध धूम्रयुक्त चित्त वाले अपने सुखदायक लोकों को नहीं जानते। हे उद्धव, जिसमें यह जगत प्रगटा है, जगत रूप है, ऐसे मुझ परमात्मा को हृदय से स्थित नहीं जाने। कर्मरूप शास्त्रों से पशु हिंसा कर बकवत प्राण पुष्ट करते। जैसे कुदरे से कुछ नहीं दिखता, वैसे ही अज्ञान से उनके नेत्र व्याप्त है, क्योंकि जो समीप में स्थित मुझे नहीं जानते। इसी कारण मेरे वाक्य रूप वेद के गुण तात्पर्य को विषय नहीं जानते। मेरा मत ये है कि यदि मांस भक्षण के लिए हिंसा की विधि में वेद की प्रति होती है, वेद यज्ञ ही मांस भक्षण की विधि नहीं करता, किंतु सदा के लिए आज्ञा देता है। मनुष्य की मांस से अधिक प्रवृत्ति देख उनको इसके छुड़ाने के लिए एक ही संग तो छूट नहीं सकता। इस कारण छुड़ाने का उपाय प्रतिपादन करता है। पशु को यज्ञ में ही मारना और स्थल में नहीं, उनमें भी अमुक पशु मारना, इसके वेद का अभिप्राय पशु हिंसा से निवृत्ति ही करने का है। हिंसा में जिनके व्यवहार है अपने विषय भोगों के लिए पशुओं को हिंसा करके देवता, पितृ, भूत, पतियों का जो पुरुष पूजन करते वो अति दुष्ट है। स्वप्न के समान कानों को सुखदायक परलोक और इस लोक की कामनाओं को मन में संकल्प करके अपने धन को सकाम कर्मों में व्यय करते, वो दोनों लोक में भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे बनिया दुस्तर समुद्र के उल्लंघन करके बहुत धन प्राप्ति को इच्छा कर अपने संचित किए धन को छोड़ दो और भ्रष्ट हो जाता है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण युक्त होकर जैसे इंद्रादिक देवता वो की सेवा करते, वैसी मेरा सेवा नहीं करते। मन में अनेक मनोरथ करते हैं कि यहाँ यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट कर स्वर्ग में जाकर विहार करेंगे। फिर वो भोग भोग कर अंत में यहाँ आकर बड़े हुए ग्रह तथा बड़े कुल में स्थित होते हैं। इस प्रकार फुली बात, चंचल चित्त मनुष्य मान अहंकार भरे ग्रह में अनम्र रहते, उनको मेरी बात अच्छी नहीं मालूम होती। इस प्रकार वेद का तात्पर्य ब्रह्म विषय निवृत्ति ही बताते हैं कि यद्य कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग में भिन्न भिन्न कहते, परंतु तो भी तात्पर्य ब्रह्म में ही है। मंत्र और मंत्रों का दृष्टा ऋषि परोक्ष रीति से पदार्थ का प्रतिपादन करते। इससे ब्रह्म आत्मा में गुण होने के कारण प्रकाशित नहीं होता। परोक्षित से कहने का कारण यह है कि मुझे परोक्ष प्रिय है। जिनके अंतःकरण शुद्ध है वो उनको जान सकते हैं, दूसरे नहीं। दूसरों के जानने में हित तो दूर रहे, किंतु कर्म भ्रष्ट होने का आपत्ति आ पड़ती है। कहते हैं कि जैमिनी आदि ऋषि वेद के ज्ञाता थे, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? इनके उत्तर यह है कि वेद का तत्व मुझे बिना कोई नहीं जान सकता, क्योंकि शब्द ब्रह्म अति दुर्जय है। वही सूक्ष्म और स्थूल भेद से जो प्रकार का है, सूक्ष्म का तो स्वरूप जानना ही अति कठिन है, क्योंकि प्रथम तो वो परा नामक प्राणमय है, दूसरों का पश्यंती नाम मनोमय है, तीसरा मध्यमा नाम इंद्रियमय है। देह में तीनों स्वरूप सूक्ष्म रूप से रहते हैं, इसलिए इनका जानना कठिन है। चौथा वैखरी स्वरूप है, जिसमें मनुष्य बोलता है। समिष्टि प्राणायाम वेद ब्रह्म का देश काल को परिचित न होने के कारण उनके पार का अंत नहीं है। जिस प्रकार शब्द से वेद ब्रह्मा जानना कठिन है, उसी प्रकार अर्थ से ये महागंभीर समुद्र के समान अवगाहन करने को दुसाध्य है। अनंत शक्ति व्याप करुण अंतर्यामी ब्रह्म से ये नादवंत वाणी रूप कमल नाल में तंतु के समान सब प्राणी मात्र में प्रतीत होता है। इसी स्वरूप का विद्वान स्वरूप विचार करते हैं। जैसे मकरी हृदय से निकाल मुख द्वार से जार को प्रकट करती, उसी प्रकार प्राणोपाधि हिरण्य गर्भ प्रभु भगवान वेद मूर्ति अमृतमय नादवंत स्पर्शादिकों के कर्ता मन करके हृदयाकाश में वैखरी नाम वाणी को उपजाते हैं। जो बृहतिया वैखरी नामक वाणी उपजाते हैं, फिर आप ही संहार करते हैं। वो कैसी वाणी जिसमें अनेक मार्ग हैं, हृदय में प्राप्त अति सूक्ष्म प्रणव से प्रकट हुए, जो स्पर्श, शोर, उष्मा
अंतस्थान में शोभित है। अनेक लौकिक भाषाओं के फैल उत्तरोत्तर चार चार अक्षर, जिनमें बड़े ऐसे गायत्री छंदों को युक्त पारावार रहित है, वो प्राण उसे आप ही प्रकट करके उपसंहार करते। उनमें कितने ही छंदों का दिखाते। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अत्यष्टि, अति जगत और अति विराट इत्यादि छंद है। चार चार अक्षर बढ़ाने में बनते। जैसे 24 अक्षरों का गायत्री छंद होता है, 28 अक्षरों का उष्णिक छंद होता है, 32 अक्षरों का अनुष्टुप छंद होता है। इसी प्रकार चार चार अक्षरों का अधिक करके छंदों का लक्षण जान लेना। ये वेदवाणी कर्म कांड में विधि वाक्यों से क्या प्रतिपादित करता है और मंत्र वाक्य से देवता कांड से किसी का प्रकाश करती है। ज्ञान कांड में यही वेदवाणी जिनका अनुवाद करके विकल्प बताती। इस प्रकार वेदवाणी के तात्पर्य को मेरे अतिरिक्त जानने का किसी को सामर्थ्य नहीं है। वेदवाणी देवतारू रूप मेरे प्रतिपादित करती है। उसमें आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि वाक्य से विकल्प कथन पीछे निराकरण करते हैं। सो भी मेरा ही स्वरूप है। सब वेद का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर परमार्थ रूप है, भेद माया रूप है, माया मात्र है। इस प्रकार ओंकार से अर्थ है कि वह सब कांडों में है जो अंकुर का रस, शाखा, प्रशाखा, फल, पुष्पादि सब में आ जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकायां भगवत उद्धव संवादे 21वां अध्यायः। अध्याय 22वां, स्कंद 11वां। उद्धव जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे भगवान, कितने एक महात्मा तत्व की संख्या को विवाद करते हैं। उनको अपने शास्त्रों में तत्व की संख्या पृथक पृथक की। आप सब मिलाकर तत्व की संख्या 28 कहते हैं। आपके ही मुख से सुना है। कोई 26 कहता है, कोई 7 कहता है, कोई 9 कहता है, कोई 6 कहता है, कोई 4 कहता है, कोई 11 कहता है, कोई 17 कहता है, कोई 16 कहता है, कोई 13 कहता है। हे ऋषिश्वर, जिस प्रयोजन का अर्थ इतनी संख्या भिन्न भिन्न करती है, सो चिरंजीव ये मुझे समझा कर कहो। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब इस प्रकार भगवान कृष्ण से बोले, उद्धव, ब्राह्मण जो कहते सो युक्त है, तत्व सर्वत्र है, मेरी माया को अंगीकार करके कहते हैं। जिस माया में किसी प्रकार का कहना अशक्य नहीं हो, तुम जैसे कहते वो सो ऐसे नहीं, वो जो कहता है वो सो सत्य है। इस प्रकार सब तत्वों को मूल कारणों में जो ब्राह्मणों का विवाद है, यह यथार्थ रूप से देखा जाए तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणाम होने वाले माया के सत्वागुण ही सत्वादिक गुणों का विवाद का कारण है। जिन शक्तियों से शोभ से विवादकर्ताओं का भेद आश्रय हुआ, शम प्राप्त होने से भेद दूर हो जाता है, जानकर पीछे विवाद शांत हो जाए। हे पुरुष श्रेष्ठ, तत्व के परस्पर अनुप्रवेश से कार्य कारण रूप तत्व की संख्या वक्ता की इच्छानुसार हो सकती है। अब अनुप्रवेश को कहते हैं कि एक ही तत्व में सब तत्व कारणों का अथवा कार्यों का प्रविष्ट दिखता है। जैसे मृतिका में घट और घट में मृतिका अनन्य प्रविष्ट है। इस तत्व का कार्य कारण भाव न्यून अधिक संख्या वादियों में मध्य करने की इच्छा से जीव प्रकार प्रवृत्त होता है, वैसे सिद्ध कर सकता है। हम इस सब को संभव जानते हैं। जीव ईश्वर जो चैतन्य रूप है, इनका भेद अभेद मानने में कारण को कहता हूँ। जीव अनादिकाल से अविद्या से संयुक्त हैं और इसीलिए उसे अपने स्वरूप का ज्ञान स्वयं नहीं हो सकता। उसे ज्ञानदाता सर्वत्र ईश्वर पृथक है, ऐसा जानकर जीव ईश्वर में भेद मानने वाले मत को 24 तत्व और 25वां जीव तथा 26वां ईश्वर तत्व है, ये स्वयं संख्या विषय भेद कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि जीव ईश्वर दोनों चैतन्य होने से उनमें कुछ भेद नहीं है। ऐसा मानने वाला 25 तत्व कहते हैं। ज्ञान प्रकृति का गुण है, इसमें प्रकृति का गिना है और ये एक पक्ष है। अहो, ज्ञान तो जीवों का धर्म है, प्रकृति का गुण कैसे? इसमें उत्तर में ये तीनों गुणों का समान अवस्था प्रकृति है। गुण प्रकृति की है, आत्मा को नहीं। सत्व रजतम गुण उत्पत्ति पालन और प्रलय के कारक है। सत्वमय ज्ञान प्रकृति का गुण है और कर्म रजोगुण का गुण है। अज्ञान तमोगुण का गुण है
और स्वभाव महत्त्व का स्वरूप है। काल ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए काल स्वभाव भिन्न तत्व नहीं है। मैंने जो 28 तत्व कहे उसमें से पूर्वोक्त 25 और 3 गुण सब मिलकर 28 होते हैं। पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये मैंने 9 तत्व कहे। कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, ये 5 इंद्रियां है। वाणी, हाथ, पाव, उपस्थ, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय है। हे उद्धव, ज्ञान और कर्मरूप मन ये 11 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय विषय है। गति, वचन, मल त्याग, ग्रहण, आनंद, ये 5 कर्मेंद्रिय का फल है। भिन्न नहीं, इसमें 28 के भीतर तत्व नहीं है। इस विश्व के आदि में कार्य कारण रूपी प्रकृति सत्वादि गुणों से विश्व की उत्पत्ति आदि अवस्था धारण करती है। निर्विकार पुरुष केवल साक्षी हुआ देखता है। इस कारण विकार युक्त प्रकृति से पुरुष भिन्न है और प्रकृति से उत्पन्न हुए महत्त्वादि धातु विकारों से पाकर पुष्प की चितवन से वह बल पाकर महत्त्वादिक परस्पर मिल प्रकृति के आश्रय में ब्रह्मांड रूप कार्य को उत्पन्न करता है। इससे संघात को प्राप्त होकर उसके उत्पन्न किए देहादिक पदार्थ उन्हीं से अंतर्भूत हो जाते हैं। इसमें देहादिक पृथक तत्व नहीं है। किसी में मत के आकाश का वायु, तेज, पृथ्वी, 5 पदार्थ और दृष्टा जीव, आकाशादिक पदार्थों का जीवों का आधार आत्मा है। 7 तत्व इस मत के प्रकृति, महत्त्व और अहंकार इन कारण तत्वों का आकाशादिक अंतर्भाव माना है। इन्हीं 7 तत्वों से देह इंद्रियादिक उत्पत्ति मानी है। जिनके मत में 6 तत्व है वो 5 तो पंचमहाभूत और 6ठे परमात्मा को मानते हैं। इस मत में परमात्मा अपने से उत्पन्न हुए भूतों से जगत को रचकर इसमें प्रविष्ट है। इसमें सब पदार्थों का परमात्मा में अंतर्भाव है। जिनके मत में 4 तत्व है उनमें आत्मा और आत्मा से प्रादुर्भूत वायु, तेज, जल, प्रकृति, पृथ्वी, यही 4 तत्व है। इन्हीं सब जगत उत्पन्न है। सब कार्य का इन्हीं में अंतर्भाव है। 17 तत्व के मत में पंचमहाभूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन, 17वां आत्मा। 16 तत्व से मत में आत्मा को ही मन कहा है और 13वें मत में पंच महाभूत और पंच ज्ञानेन्द्रिय, 1 महान जीवात्मा परमात्मा है, 13 है। 11 के मत से पंच महाभूत और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 1 आत्माओं के पक्ष में 5 महाभूत प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पुरुष से कहते हैं। इस प्रकार ऋषियों ने तत्वों को पृथक पृथक संख्या कही है। यह सब प्रकृति से पुरुषों को भिन्न जानने का है। सब यथार्थ है क्योंकि विद्वानों का कहा और न्याय सिद्ध है। विद्वान क्या नहीं कह सकते। उद्धव बोले कि हे कृष्ण, प्रकृति और पुरुष जिनमें एक जड़ और एक चैतन्य है, यद्यपि स्वभाव से ही भिन्न है परंतु तो भी परस्पर का त्याग करते उनकी प्रीति नहीं होती। इसमें भेद नहीं देखा जाता। हे पंकज लोचन, आत्मा देह में भासता है, देह के ग्रहण किए प्रतीत होता है, मैं हूँ। इस प्रकार दोनों के अभेद प्रकार से देह का आत्मा से भेद नहीं होता, भेद नहीं देखा जाता। हे सर्वत्र मेरे संदेह को युक्ति से वचनों से दूर करो। तुम्हारी कृपा से संसार के जीवों का ज्ञान प्राप्त होता है। तुम्हारी माया से स अज्ञान है और अतिरिक्त आपकी माया की गति कोई नहीं जान सकता। भगवान बोले, हे आत्मा में बहुत विलक्षणता है। गुणों से शोभा से होने वाला देह तो विकारी है, आत्मा विकार रहित है। हे उद्धव, मेरी गुणमयी माया ने अनेक भांति भेद के ज्ञान रचे हैं। यद्यपि इस देह में अनेक भेद है परंतु तो भी 3 प्रकार के कहे हैं। अध्यात्म रूप, एक अधिदैव रूप और एक आदिभूत रूप। दृष्टि अध्यात्म है और अधिभूत नेत्रों गोल में प्रविष्ट सूर्य का अंश अधिदेव है। नेत्रों से रूप जानना, सो नेत्रों की प्रवृत्ति प्रेरणा वाले देवता बिना होती नहीं है। इसमें अधिष्ठात्री देवताओं से नेत्रों की प्रवृत्ति, इसमें रूप ज्ञान होता। इस प्रकार तीनों परस्पर सिद्ध हैं। जो सूर्य आकाश विषय आपस में सिद्ध है, लेकिन इसलिए आत्मा अध्यात्म दिकों का कारण है, इसमें भिन्न है। अपने आप सिद्ध प्रकाश करके परस्पर प्रकाश करने वाले भी प्रकाशक है। जैसे नेत्रों में 3 प्रकार है वैसे
त्वचा अध्यात्म, स्पर्श अधिभूत वायु अधिदेव, श्रवण अध्यात्म शब्द अधिभूत, दिशा अधिदैव, जिह्वा अध्यात्म रस अधिभूत, वरुण आदिदैव, नासिका अध्यात्म गंध अधिभूत, अश्विनी कुमार और आदिदैव चित्त अध्यात्म, जिसके चित्त से जानिए ऐसा अधिभूत, वासुदेव अधिदेव, मन अध्यात्म, जिनके मन कीजिए वो अधिभूत, चंद्रमा आदिदेव, बुद्धि अध्यात्म, जो जानिए ऐसे ही अभिभूत, ब्रह्मा आदिदैव, अहंकार अध्यात्म, अहंकार से जो कीजिए जो अधिभूत, रुद्र आदिदेव है। अहंकार 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस। गुण के शोभकर्ता काल और प्रकृति के मूल तत्व से उत्पन्न हुए विकार है। यही आदिदैव आध्यात्म आदिभूत मोह से देहादिक विकल्प का कारण है। जब देहादिक अहंकार मिट जाए तब आत्मा की प्रतीति हो सकती है। आत्मा का न जानना इसका स्वरूपभूत नहीं होता। ऐसा विवाद मेट के अधर्म में निष्ठा, और ये विवाद व्यर्थ ही कि है कि परंतु तो भी स्वरूपभूत मुझ में विमुख जिनकी बुद्धि है उनको निवृत्ति नहीं होती, परंतु विवाद से किए कर्मों से उच्च नीच देह में जन्म मरण को प्राप्त होता है। उद्धव बोले, हे प्रभु, तुमने जिनकी बुद्धि विमुख है वो अपने कर्मों को आप ही नीच देह को ग्रहण करते हैं। व्यापक आत्मा से देह से और देह में जाना अकर्ता का कर्म नित्य का जन्म मरण कैसे संभव हो सकता है। हे गोविंद, अजितेंद्रिय जो जानने योग्य वो मुझ में कहो, क्योंकि लोक में बहुधा इसके जानने वाले नहीं हैं, तो भी सो माया से मोहित। श्री भगवान बोले, कर्ममय मनुष्यों का मन 5 इंद्रियों के सहित इस लोक में और लोक में जाता है, और मन से भिन्न आत्मा अहंता ममता से मन के पीछे जाता है। लिंग देह से सब बन जाता है। कर्मों के अधीन नमन इस लोक और परलोक विषय ध्यान करता हुआ उन विषयों में प्रकट होता है और पहले विषयों में लीन हो जाता है। उसके उपरांत उसको पहले पिछले का स्मरण जाता रहता है। कर्मों के द्वार दूसरे देह में अत्यंत अभिनिवेश होने पर देवतादिक हो, हर्ष से अधम हो, तो शोक से भय से जीवों का प्रथम देह का विस्मरण होना और उस देह का अहंकार नष्ट होना, यही आत्मा का मरण है। कुछ देह के समान उसका मरण नहीं हो सकता। हे दानी, मन का दूसरे के देह के साथ संबंध होकर उसके अत्यंत अहंकार प्रादुर्भूत होता। मन के अभ्यास से आत्मा के देह का ममत्व होता है। यही आत्मा का जन्म है। जैसे एक स्वप्न देखने में उपरांत दूसरा स्वप्न होता है तथा एक मनोरथ के उपरांत दूसरा मनोरथ होता है, पहला मनोरथ और स्वप्न विस्मृत हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा मन में अभ्यास से अपनी आपको नवीन उत्पन्न मानता है। इस भांति की दशा होने से मन के अभ्यास के कारण यह देह का अभिमान नष्ट होने पर दूसरे देह का तीव्र अभिमान होने से यह अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानता। इंद्रियों का आश्रय जो मन देह के अभिनिवेश से उत्पत्ति द्वारा आत्मा के उत्तम मध्यम नीचता मिथ्या होने पर भी प्रकाशित होते, उन्होंने द्वारा आत्मा बाह्य विषयों का और अंतर में सुखादिकों को देखता है। जैसे जीव स्वप्न में झूठे बहुत देह का कर्ता देखता बहुत रूप भासता है, अथवा जैसे दुष्ट पुत्र का पिता पुत्र के प्रेम से पुत्र के शत्रु मित्रों का अपना शत्रु मित्र मान लेता है, इसी प्रकार आत्मा मन के अभिनिवेश से देह का अपना जानता है, जिसकी तीव्र गति जानने में नहीं आती। ऐसे काल में के लिए यह शरीर क्षण क्षण में उत्पन्न होता है और मरता है, परंतु काल की सूक्ष्मता के कारण अज्ञानी इस जन्म मरण को नहीं जानते। नित्य जन्म मरण होता, यद्यपि इसका प्रमाण नहीं देखने में आता, परंतु तो भी अनुमान से जन्म बताने जैसे ही ज्योति पहले कोमल होती है, फिर कुछ अधिक होती है, इसके उपरांत अति तीक्ष्ण हो जाती है। जैसे वृक्ष का फल पहले कच्चा हुआ, फिर कुछ पीला हुआ, इसके उपरांत ये पक गया। जिस प्रकार क्रम से भिन्न अवस्था काल से होती है पर जानी नहीं जाती, ऐसे ही इस अनुमान से शरीर को भी काल से नित्य वय अवस्था अधिक होती है, परंतु जानी नहीं जाती। प्रथम अवस्था भेद वाला त्याग, दूसरों का ग्रहण, यही जन्म मरण नित्य होता है। यही जगत अवस्था का भेद वाला, इसी के क्षण क्षण में उत्पत्ति और नाश को प्राप्त होता है। अवस्था के भेद वालों को यही दशा है। यहाँ तक करते हैं कि नित्य अवस्था भेद थे, जन्म मरण होने वाले के ऐसा ज्ञान क्यों होता है?
कि यही देह है, सो यहाँ दृष्टांत दिखाकर कहते जातियों के सादृश्य ये वही दोष है। ऐसा ज्ञान होता है कि जिस प्रकार जल क्षण क्षण में बदलता है, परंतु नया जल आने पर भी उसे वही जल है, ये भ्रांति होती। इसी प्रकार शरीर क्षण क्षण में परिवर्तित होता है, परंतु ये वह शरीर है, ऐसी ही वाणी अज्ञानी पुरुष भ्रांति से कहा करते हैं। बड़ा आश्चर्य है, जिनको देहाभिमान है उनको कर्म जन्म मरण सब है, औरों को नहीं, सो कैसे संभव हो सकता है। जो उत्तर में कहते कि वस्तु से देहाध्यावासन का भी जन्म मरण नहीं, अध्यासवत पुरुष कहते हैं। कर्म बीज से न उत्पन्न होता है न जन्म लेता है। भ्रांति से अजन्मा होने पर भी अजन्मा सा और होने पर भी मरता सा प्रतीत होता है। अब देह की अवस्था को कहते हैं। देह की प्रथम तो उदर में प्रवेश और फिर गर्भावस्था होता है, पीछे जन्म, फिर बाल्य, कौमार, यौवन, 45 वर्ष, पीछे 60 वर्ष, तब मध्यम वय, उपरांत जरा, पीछे मृत्यु। ये देह की अवस्था है। वो मनोरथमयी अवस्था उच्च नीच देह को है। सत्व रजतम गुण संग से आपको मान लेते, इसमें कोई एक ईश्वर के अनुग्रह से भक्त अवस्था को बहुत विवेक ज्ञान से छोड़ देते हैं। यदि कहो कि देह के जन्म मरण में तो वह मूर्छित रहता है, इसे इतना ज्ञान कैसे हो सके। सो सुने, पिता मरता है, उसकी क्रिया करते हैं, तब देह का नाश देखते हैं। पुत्र जन्म होता है, तब जात कर्म करते वह देह का जन्म देखते हैं। उस अनुमान से अपने देह का जन्म मरण जानते हैं, परंतु जन्म मरण खाली देह को है, दृष्टा को जन्म मरण नहीं होए। जैसे धनादिकों के बीज से जन्म का और पक जाने से मरण का जानने वाला वो दृष्टा है, वो एक वृक्ष और फल से भिन्न है। इसी प्रकार देह के जन्म मरण जानने वाला जो दृष्टा है वो देह से पृथक है। इस भांति शरीरादि से आत्मा का यथार्थ विचार करना चाहिए। यदि ये विचार न किया जाए तो विषय मोह में गिरने के कारण मूढ़ प्राणी संसार में गिरता है। गुण के भेद से विविध संसार कहते हैं, उसमें एक को दो भेद है, सो कहते हैं। सत्वगुण से संग से ऋषि देवता होते हैं, रजगुण से असुर और मनुष्य होते हैं, तमोगुण से भूत पशु पक्षी इत्यादि सब उत्पन्न होते हैं। सो अपने कर्मों में भ्रमण करते, उन योनियों में पड़े रहते हैं। आत्मा तो करता नहीं, तो कर्मों से क्यों भ्रमण करता है। इस पर कहते हैं कि जैसे नाचते और गाते पुरुषों को देखकर पुरुष उसमें स्थित गाने और ताल को अपने मन से अनुवर्तित करता है, इसी प्रकार बुद्धि और गुणों से अवलोकन से गुणों से सामर्थ्य से अकर्ता पुरुष उन्हें अपने आप में मान लेता है। जैसे जल में तीर के वृक्ष दौड़ते तैसे दिखते, जैसे ही दृष्टि से भ्रम से पृथ्वी भी भ्रमती सी दिखाई देती है। यह धर्म वृक्षों में भूमि से नहीं, ये अपने दोष से दिखाई देता। इस प्रकार दृश्य का धर्म दृष्टा में स्फुरण होता है। आनंदादि आत्मा के लक्षण होने पर भी विषयों में गुणों से प्रतीत होता है। यदि कोई कहे कि आत्मा भोग करता है, सो भी मिथ्या है। जैसे मनोरथ की बुद्धि मिथ्या है और स्वप्न में देखी बुद्धि सब मिथ्या, इसी प्रकार आत्मा में प्रतीत होता है वह विषयों का अनुभव का संसार भी असत्य है। तो निवृत्ति के उपाय का प्रयोजन क्या है। इस पर कहते हैं कि यद्यपि स्वप्न असत्य है, परंतु तो भी विषय के ध्यान करने वाले पुरुषों की उस अवस्था में स्वप्न के दुख नहीं जाते। इसी प्रकार संसार के मिथ्या होने पर भी विषय का ध्यान करने वाले पुरुषों के जन्म मरण नहीं जाते। हे उद्धव, इसी प्रकार तुम इस दुष्ट इंद्रियों के विषय भोग मत करो। आत्मा के ज्ञान बिना ये संसार का भ्रम हुआ है, ऐसा ही जानो। कोई निंदा करे, कोई अपमान करे, कोई उपहास करे, कोई वंचना करे, कोई ताड़ना करे, कोई रोक रखे, कोई रुत्ति छीन ले, कोई मूत्र डाले, झूठन डाले, ब्रह्मनिष्ठ बिगाड़े, परंतु अपना कल्याण का चाहने वाला पुरुष इतने कष्ट सहे और आत्मा से आत्मा का उद्धार करे, क्रोधित होकर अपने धर्मों को न खोए। उद्धव जी बोले कि वक्ताओं में श्रेष्ठ जैसे तुम्हारा वचन हम अच्छी रीति से समझ सके, उसी प्रकार समझा कर कहो कि नीच अधम पुरुष इस प्रकार पांडित्य करे, सो उसका सहन करना महाकठिन है। हे विश्व के आत्मा रूप, जो तुम्हारे चरण के आश्रय है, तुम्हारे धर्म में तत्पर है, शांत है, उसको छोड़कर अति
पंडित को भी ऐसे अपराधों का सहन होना अति कठिन है। मैं मानता हूँ क्योंकि स्वभाव बड़ा बली होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकायां भगवदुद्धव संवादे सांख्य तत्व निरूपणम नाम 22 अध्यायः।